सवाल नंबर 4 है, हल कीजिए। ब्रैकेट में लिखा है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह पर किसी दूसरे का मान रख के हल करना। ठीक है, यहाँ x और y आपके चर संख्या हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। दो समीकरण दिए हैं, दोनों को 1 और 2 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से मान लीजिए हम x का मान निकाल लें, तो यहाँ से x का मान y के पदों में आएगा। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ मान रखेंगे, और यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो भी हम यहाँ रखेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से मान निकाल के यहाँ पर रखिए, हम दोनों में से कोई भी समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ से आपका मान आसानी से निकल जाए। एक जगह से मान निकालना है और दूसरी जगह रखना है। अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो हम यहाँ रखेंगे। उसी तरीके से अगर हम y का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ रखेंगे, और y का मान अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम इस वाले में वैल्यू रखेंगे। यानी क्रॉस, एक जगह से मान निकाल के दूसरी जगह रखना है या दूसरी जगह से मान निकाल के पहली जगह रखना है। क्लियर है? तो वो विधि आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन, यानी एक को हटाकर दूसरे का मान लगाना। देखिए कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो इन दोनों में से देखो आसानी से मान आप किसका निकाल सकते हो, जहाँ सबसे कम संख्याएं होंगी वहाँ से मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, पहले हल करेंगे। समीकरण 1 का उपयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपकी क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई। यहाँ से हटाएंगे तो प्लस का y हो गया, ये x बराबर आपका आ गया 4 प्लस वाई। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, x का मान y के पदों में। तो यहाँ से हमारा जो भी x आ रहा है वो हम किस में रखेंगे, इसमें, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है मान, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये चीज़ आप पहले हिंदी में लिखोगे, किसका मान है, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने से पहले समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए। समीकरण 2 है आपकी 3x प्लस 2y बराबर 27। तो x का मान कितना है, 4 प्लस वाई। तो जहाँ x है वहाँ पे ये मान लगा दीजिए। 3 और x के बीच में गुणा का निशान है, यानी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। x की जगह हमें क्या रखना है, 4 प्लस वाई, और कहीं x नहीं है, बाकी सब ऐसा ही उतार देंगे। अब हम इसे हल कर लेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ता है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए 3 से गुणा होगी, 3 की गुणा 4 से 12, 3 की गुणा y से 3y। बाकी सारा ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट वहाँ नहीं दिया है तो गुणा भी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y वाले पदों को एक साथ हल कर लेंगे। प्लस लिखा है तो 3 और 2 5, 5y बराबर कितना बच गया, 27। इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि y का मान हमें निकालना है। तो 12 इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का 12। तो 5y बराबर 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। y और ये 5 गुणा में है, हटाना है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15/5। 15 और 5 आपके 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, 5 से कम 5, 5 तियाँ 15। y बराबर कितना आ गया, 3। आपको पहला मान मिला है। इस बात का ध्यान रखिए, हमारा जो भी x और y का आंसर होगा, आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें कहीं पर भी y या x एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए यह y बराबर 3 है तो यहाँ x नहीं होना चाहिए। ठीक, y का मान हमेशा अंकों में ही आपको आंसर में देना है। तो y का बराबर 3, ये आपका पहला आंसर हुआ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, y बराबर 3 हमारा निकला कहाँ है, समीकरण 2 की मदद से। तो इस y का मान अब हम 2 में ना रखकर किस में रखेंगे, 1 में, क्योंकि पहले हमने समीकरण 2 इस्तेमाल कर ली, 2 में मान रखा है, इसलिए y का मान आया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, वापस 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। समीकरण 1 अब लिखिए, x माइनस वाई बराबर 4, y का मान कितना था 3, तो x माइनस 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर आपका कितना हो गया 7। ये हमारा पूरा x का मान कहलाएगा, ना कि ये, क्योंकि इसमें y आ रहा था, जबकि आंसर में हमारा कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंक आना चाहिए। तो y बराबर 3 हो गया और x बराबर 7, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। अब मान लीजिए आपको इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, जांच भी समझ लीजिए। x और y दोनों का ही मान, चाहे तो आप इस समीकरण में रखिए या इस समीकरण में रखिए, दोनों में ही अगर आप मान रखेंगे तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। अगर LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके सवाल में कुछ ना कुछ गलती है। तो हम एक बार जांच भी बता दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना है 7, y का मान है 3। देखिए 4 बराबर 4 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया है। ये बस जांच करना बता रहे हैं कि किस तरह से आप उसको जांच कर पाओगे। अगर हम मान लीजिए जांच समीकरण 2 से करना है तो वो भी देख लीजिए। अगर हम समीकरण 2 से करना चाह रहे हैं तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 27। यहाँ मान लगाइए, तो 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 3 बराबर 27 आना चाहिए। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 बराबर 27, 27 बराबर 27, ये भी बराबर आ गए, इसका मतलब आंसर आपका ठीक है। जांच करने के लिए चाहे ये वाला इस्तेमाल कीजिए चाहे ये वाला, आप अपने से देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। अभी आपको सवाल में जांच नहीं पूछी है, सिर्फ आपको हल करना है। तो x की जगह आपका 7 आ गया है और y की जगह 3, यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, यहाँ से हमने मान निकालना है, तो वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ वैल्यू लगाने के बाद जो भी मान आपको मिलेगा वो मान आप वापस यहाँ लगाएंगे, तब आपको दोनों मान मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। चौथे का दूसरा सवाल है ये, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब हल कीजिए। देखिए दोनों में ही आसान लग रहा है, तो अब दोनों में से ही कोई सा भी मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 ही यूज़ करते हैं हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपकी, x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो -6 और प्लस का y। ऐसे सवाल है, आप चाहो तो सीधे सीधे लिख भी सकते हो, x बराबर y माइनस का 6। x का मान आपका यहाँ आया। समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो ये मान किस में लगाएंगे, 2 में, उल्टा करेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको हर बार लिख के दिखाना है कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर माइनस का 18। समीकरण 2 हमने लिख ली, अब मान लगा दीजिए। तो x की जगह -6 प्लस वाई आ गया, फिर प्लस, फिर y बराबर माइनस का 18। तो देखो संख्या इधर से इधर लेके जाएंगे, y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर -18। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ माइनस का 18 आ रहा है और ये चीज़ प्लस की बन रही है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 12, माइनस का 12 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ से आप y बराबर कितना आ जाएगा, -12/2, 6। y का मान कितना आ गया, -6। y का मान -6 कौन से समीकरण से आया है, 2 से। अब उल्टा करेंगे, y का मान 2 से आया है तो 1 में रखेंगे, y बराबर -6 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में, तो सबसे पहले समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर -6, x माइनस y का माइनस -6 है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों सामने माइनस आ रहा है। तो
एक्स माइनस माइनस प्लस 6 बराबर माइनस का 6। तो एक्स बराबर -6 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 6। तो एक्स बराबर माइनस का 12। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और हर जगह माइनस है तो यहाँ भी आंसर में माइनस आएगा। एक्स का भी मान निकल गया। अब फाइनल आप लिखोगे अतः समीकरण के हल। कौन से समीकरण के हल होंगे? एक्स बराबर माइनस का 12 और वाई बराबर माइनस का 6। ये है लास्ट में आप लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए चौथे का तीसरा, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपकी क्या लिखी है? 3x + 2y बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर कितना आएगा? माइनस का 2y और x बराबर आ जाएगा माइनस का 2y/3। गुणा में है भाग में हो जाएगा। तो x का ये मान समीकरण 1 से लिया है तो लगाएंगे किसमें? 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखेंगे 2x + y बराबर माइनस का 1। ये हो गया। अब 2, x का मान है -2y/3 प्लस y बराबर माइनस का 1। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का y/3 प्लस y बराबर माइनस का 1। इसे हल कर लीजिए, इतना आपका आएगा। देखिए अब ये तो सिंपल नंबर है लेकिन ये आपका परिमेय संख्या है, तो हमेशा इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। और डायरेक्ट वाला कैसे करेंगे? 3 की गुणा इससे, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। y के आगे जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3, 3 में 4 को क्या करना है? घटाना है। कितना बचेगा? 1। और 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो ये कितना आएगा? माइनस का, दोनों में y है, y अपॉन में कितना हो जाएगा? ये आपका 3 बराबर कितना बचेगा? माइनस का 1। अब y1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि सामने सामने है। तो y बराबर 3 इधर जाके गुणा में 1 गुणा 3, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। पहला मान निकल गया। y का मान समीकरण 2 से निकला है तो y का मान हम किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 से लिया है 2 में रखेंगे, 2 से निकला है तो 1 में लगाएंगे वापस। समीकरण 1 क्या है आपकी? 3x + 2y बराबर 0। तो 3x + 2y की जगह 3 लगाएंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 बराबर 0। 6 को उधर लेके जाएंगे तो 3x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर -6/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे आपके? x बराबर -2 और y बराबर 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 4, समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे तो हल लिखेंगे पहले और लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 1 है 2x - 5y - 16 = 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे और सारी इन दोनों को बराबर के इधर कर देंगे। बराबर 5y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर कितना बचेगा? 5y प्लस का 16 अपॉन में 2। यहाँ से 2 अगर हटाएंगे 2 हो जाएगा आपका भाग में। यहाँ देखिए 2 से 5 तो नहीं कटेगा, 2 से 16 कट जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसको अलग करना है या ऐसे ही रखना है। अभी आप इसको ऐसे ही रखिए और x का मान, x बराबर इतना ही निकला है तो x का मान किस में रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपकी क्या है? 3x + 4y - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3, x की जगह आप रखोगे 5y + 16/2। कितना बचेगा? प्लस 4y - 1 बराबर 0। अब इसको देखिए,
इतना हो गया। इस सवाल में देखिए अपॉन में 2 आ रहा है, तो जितना भाग में आएगा नंबर उतना ही आपको कठिन दिखाई देगा और कठिन होगा भी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे से 2 हटा देंगे। 2 आप किस तरह से हटा सकते हो, अगर हम इस पूरे में ऊपर 2 से हर जगह गुणा कर दें, ये पूरा एक पद है तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें, तो ये वाला 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो नीचे वाला 2 आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 से गुणा करने पर, हम 2 से गुणा सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से नीचे वाली संख्या को हटाना है। और नीचे आपका लिखा क्या है 2, 3 लिखा होता तो 3 से गुणा करते या कुछ भी हो, यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो सब में 2 से गुणा करेंगे। यहाँ मान लीजिए 2 से गुणा की तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 ब्रैकेट में 5y प्लस का 16। अब प्लस इसके नीचे तो 2 है नहीं जो कटेगा, तो गुणा करनी ही पड़ेगी, तो 4 दूनी 8y, 2 एकम 2, 0 की 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। अब एकदम इजी बन गया। अब आप इसको आसानी से हल कर लीजिए। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 पंजे 15y, 16 3 48 प्लस 8y माइनस 2 बराबर 0। y वाले डिजिट यहाँ छोड़ देंगे, संख्याओं को धर ले जाएंगे। पहले हल कर लीजिए, तो 15y और 8y 23y हो जाएगा, प्लस प्लस 48 में से 2 जाएगा 46 बराबर 0, तो 23y बराबर माइनस का 46, तो y बराबर माइनस का 46 बटे कितना हो जाएगा 23। यहाँ से देखिए 23 के पहाड़े से 46 कट जाएगा, 23 कम 23, 23 दूनी 46, y बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। इतना हो गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में लगा दीजिए, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपकी क्या है 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0, तो 2x माइनस 5, y की जगह आपका आ जाएगा माइनस का 2 माइनस 16 बराबर 0, तो 2x माइनस माइनस प्लस होता है, 5 दूनी 10 माइनस का 16 बराबर 0, तो 2x, इसको देखिए हल करेंगे तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6, 16 बड़ा है दोनों में से तो इसका साइन यहाँ आएगा, तो 2x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 6/2, 2 3 6, x का मान आपका कितना आ गया 3, x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 2। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है ये।